चलिए एक शापित गांव की कहानी में उतरते हैं, जहां एक छिपी हुई बुराई का साया था। कहानी की शुरुआत ही हंगामे से होती है। एक भीड़ एक लड़की को चुड़ैल बताकर मार देना चाहती है। पर पहले ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब इंसान और नाग लोग दोनों शांति से रहते थे। फिर अचानक उन पर एक काला श्राप आ पड़ा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये श्राप बहुत भयानक था। इसने दोनों ही दुनिया के सबसे कमजोर लोगों को अपना निशाना बनाया। तो अब सवाल था, इस श्राप के पीछे आखिर कौन था? सबका शक सिर्फ एक ही इंसान पर गया। ये थी उत्तरा, एक खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी औरत। उसके आते ही गांव पर मुसीबत आ पड़ी थी। देखिए, सबूत सीधे तो नहीं थे, पर सब कुछ उत्तरा को ही गुनहगार बता रहा था। गांव वाले चिल्ला रहे थे, यही चुड़ैल है। दोस्त पड़ोसी सब उसके खिलाफ हो गए थे। लेकिन एक शख्स था जिसे शक था। वो था उदय, एक नाग मानव जो सच जानना चाहता था। एक रात उदय ने उत्तरा का पीछा किया और उसे एक छिपी हुई डरावनी गुफा में जाते देखा। गुफा के अंदर का नजारा खौफनाक था। हर तरफ खून और अजीब सर्प चिन्ह बने हुए थे। उदय ने सीधा उत्तरा से पूछा, ये सब क्या है? वो इस खौफनाक मंजर का सच जानना चाहता था। पर ये कोई हत्या नहीं थी, ये तो नाग शक्ति साधना थी, नाग लोक में शामिल होने का एक पवित्र अनुष्ठान। तो वो खून हिंसा का नहीं, एक रस्म का था। इसका मतलब उत्तरा चुड़ैल नहीं थी। तो फिर सवाल वही था, अगर उत्तरा बेगुनाह है तो असली चुड़ैल कौन थी? और इसका जवाब छुपा था उसी पहले सुराग में, वो खोई हुई पायल। तभी उत्तरा को याद आया कि ऐसी ही एक पायल उसने अपनी दोस्त रेणुका को दी थी। सोचिए, रेणुका ने ही उत्तरा पर इल्जाम लगाया और उसी को वो पायल मिली थी। असली चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही दोस्त थी, जो सबसे छिप कर बैठी थी। चुड़ैल का सच सामने आने के बाद उत्तरा हमेशा के लिए नागलोक चली गई। गांव में शांति लौट आई, मगर जो भरोसा टूटा वो शायद कभी वापस नहीं आया।